जंग बंदी के लिए सदर ट्रंप के किरदार को सराहते हैं। उन्होंने साबित किया कि वो अमन के पैगंबर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सिफारत खाने में तकरीब से खिताब, कहा कोई शक नहीं रहा पहलगाम वाक़या भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। वाक़े पर भारत को गैर जानिबदाराना आलमी इंक्वायरी की पेशकश की। हमारी मुखलिसाना पेशकश के जवाब में भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान ने कशीदा सूरत हाल में भी बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया। अमरीकी सदर ट्रंप सर्द और गर्म जंग के खिलाफ हैं। अमन के फ़रोग़, इक़्तिसादी रवाबित में इजाफे के लिए सदर ट्रंप की कोशिशें काबिल सताइश हैं। पाक भारत कशीदगी में कमियाँ और जंग बंदी के लिए दोस्त मुल्कों के भी शुक्रगुजार हैं। हमारी तवज्जो मईशत को मजबूत बनाने पर है। अमरीका के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाने के लिए इक़दाम जारी हैं। टैरिफ के मसले समेत तिजारत में इजाफे के लिए इक़दाम जारी हैं। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। दोनों मुल्क जमहूरी रिवायात और आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। खित्ते में बालादस्ती के भारतीय दावे हवा में उड़ गए। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर नई दिल्ली में मातम। पाकिस्तान ने अपने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मोदी ने पुलवामा के बाद कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होते तो मैं देख लेता। पाकिस्तान ने 3 राफेल समेत भारत के 6 तैयारे मार गिराए। भारतीय इल्ज़ामात और जारहियत के मामले पर चीन ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की। पूरी मुस्लिम उम्मा में पाकिस्तान की जीत की खुशी मनाई गई। आज़रबाईजान और तुर्की में अवाम पाकिस्तान की जीत पर सड़कों पर निकल आए। पाक भारत कशीदगी के दौरान सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पर, कौमी मफाद पर सब मुत्तहिद थे। काबुल हाईवे को सी पैक में शामिल करने पर चीन ने उसूली रजामंदी जाहिर की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बराह रास्त रेलवे रवाबित इलाकाई तिजारत में अहम पेशरफ्त होगी। भारत से जंग के बाद मसला कश्मीर उजागर हुआ। शिमला मुआहदा फारिग हो गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हम वापस 1948 वाली पोजीशन पर आ गए। कंट्रोल लाइन को अब सीज़ फायर लाइन समझा जाए। सीज़ फायर और LOC की हैसियत पर बात करना होगी। जंग का खतरा बरकरार है। दोबारा जंग मुसल्लत की गई तो पहले से ज़्यादा सख्त जवाब देंगे। आलमी बरादरी भारत के साथ मसाइल हल कराए। सी पैक के मुखालिफ ममालिक में भारत भी शामिल है। अफगान महाजरीन को वापस भेजने की पॉलिसी बरकरार रहनी चाहिए। अफगानों को अपने मुल्क में जाकर बसना चाहिए। अफगानों की हमारी सरजमीन से कोई वफादारी नहीं। कई इजलासों में मौजूद होता था। अमेरिका कहता था हक्कानियों का कुछ करें। खित्ते के ममालिक का दबाव है। हम जंग नहीं चाहते, अमन पसंद लोग हैं। हमारी तरफ से जंग नहीं होगी। मुसल्लत की गई तो पूरी कौम जवाब देगी। फील्ड मार्शल ने फाटा के लोगों को समझाया दुश्मन को मेहमान बनाना छोड़ दें तो 1 महीने में सफाया कर देंगे। कलदम BLA और इनके हैंडलर्स भारत में हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास, चारों वज़ीर आला और मुतल्लिक़ा हुक्काम की शिरकत। एलामी के मुताबिक इजलास में कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने 6 निकाती एजेंडे की इत्तेफ़ाक़ी राय से मंजूरी दी। काउंसिल ने आइंदा माली साल के माशी अहदाफ और तरक्याती प्लान की मंजूरी दी। आइंदा माली साल के लिए 4000 अरब का तरक्याती प्लान, 1000 अरब रुपये का वफाक़ी तरक्याती बजट मंजूर किया गया। आइंदा माली साल के लिए 4.2% GDP ग्रोथ की भी मंजूरी। बलूचिस्तान में N25 के लिए बजट में कटौती कर दी गई। N25 के लिए 120 अरब की बजाय 100 अरब का पैकेज मंजूर हुआ। बरामदात का हदफ $35 अरब मुकर्रर करने की भी मंजूरी। वज़ीर आज़म के इजलास के शुरका को 10 मई के मार्का हक में पाकिस्तान की फतह पर मुबारकबाद। भारत के गैर जिम्मेदाराना बयानात से खित्ते में अमन और सलामती को खतरात लाहिक हैं। आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ की जिद्दोजहद में भी भारत को शिकस्त देंगे। वज़ीर आज़म का कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा वफाक और सूबे मिलकर पाकिस्तान के आबी वसाइल को महफूज रखने में कामयाब होंगे। अल्लाह ने पाक अफवाज की पेशावराना महारत की बदौलत मार्का हक में पाकिस्तान को फतह से नवाजा। पाकिस्तानी अवाम मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भारत के खिलाफ मुकम्मल तौर पर यकजा हैं। भारत की पाकिस्तान को आबी वसाइल से महरूम करने की धमकियाँ नाकाबिल कबूल हैं। वज़ीर आला के साथ आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। मुल्क माशी तरक्की की राह पर गामज़न है। ज़रई शोबा मुल्की ज़र मुबादला और शरह नमू में इजाफे के लिए मरकज़ी किरदार अदा करता है। ज़रई पैदावार में बतदरीज इजाफे के लिए हिकमत अमली तश्कील दी जा रही है। विफाक को तमाम सूबे अपने मफादात के मुताबिक बजट बना रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा को NFC अवार्ड में अपने हुकूक मिल रहे हैं। हुकूक मिलने से विफाक और सूबे दोनों को फ़ायदा होगा। अगस्त में NFC अवार्ड के इजलास का फैसला किया है। खैबर पख्तूनख्वा माशी तौर पर बेहतरीन पोजीशन में है। मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में तंबाकू और NFC मसला हल होगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईद सऊदी अरब में मनाएंगे। पाकिस्तान की हिमायत पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी सऊदी अरब जाएंगे। वफाकी बजट की तैयारी हतमी मरहले में दाखिल। IMF ने मजीद शराइत पेश कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का खदशा। पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹2.5 फी लीटर कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़। दूसरे साल कार्बन लेवी बढ़ाकर ₹5 फी लीटर आयद कर दी जाएगी। कार्बन लेवी से 45 अरब रुपए की आमदन होगी। माली साल 2026-27 के दौरान कार्बन लेवी की आमदन दुगनी हो जाएगी। 2026 के हवाले से 850 सीसी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 12.5 से 18% कर दिया जाएगा। IMF ने मुतालबा किया है कि सूबाई हुकूमतें अखराजात कम करने के इक़दामात की तहरीरी ज़मानतें दें और सूबाई हुकूमतें बजट में कारोबार का माहौल बेहतर बनाने के इक़दामात को यकीनी बनाएं। मरकज़ी और सूबाई हुकूमतें बिजली और गैस पर कोई सब्सिडी फराहम ना करें, जबकि सूबाई हुकूमतों को राइट साइजिंग करके नई मुलाजमतों पर पाबंदी आयद करना होगी। बिजली गैस चोरी और स्मगलिंग रोकने के लिए वफाक और सूबे मिलकर अमली इक़दामात करें। सूबे ज़रई आमदन और खिदमात पर टैक्स वसूली के लिए लाहे अमल को बजट का हिस्सा बनाएं। नए वफाकी बजट का मजमूई हजम 17,500 अरब रुपए मुकर्रर करने का तखमीना। FBR का टैक्स हदफ 14,100 अरब रुपए होगा। सूद की मद में अदायगियों के लिए 9,000 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। सब्सिडी की मद में 1,400 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। वफाक की जानिब से ग्रांट्स की मद में अखराजात के लिए 1,620 अरब रखे जाएंगे। सूबाई हुकूमतों से 1,200 अरब सरप्लस मिलने का तखमीना। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 700 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। शेयर्स के मुनाफे और छोटी गाड़ियों पर टैक्स की शरह को भी बढ़ाया जाएगा। किफायत शारी मुहिम पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। वफाकी वजारतों और महकमों में नई गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी होगी। तरसीलात ज़र का हदफ 39 अरब 43 करोड़ डॉलर से जायद रखने की तजवीज़। बरामदात का हदफ 35 अरब 28 करोड़ डॉलर से ज़्यादा रखा जाएगा। दरामदात का हदफ 65 अरब 21 करोड़ डॉलर से जायद रखने का इम्कान। करंट अकाउंट खसारे का हदफ 2 अरब 11 करोड़ डॉलर से ज़्यादा होने की तजवीज़ दे दी गई। पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी। मॉस्को में पाकिस्तान की गूंज। रूस के बाअसर पॉलिसी साजों के सामने तारिक फातमी की दो टोक बात। पाकिस्तान का मुकदमा जानदार अंदाज में रखा। दौरे से पाकिस्तान रूस ताल्लुकात में वुसअत के नए इम्कानात पैदा हुए। तारिक फातमी 2 से 4 जून तक रूसी क़यादत से अहम मुलाकातों के लिए मॉस्को में मौजूद रहे। रूसी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर तवानाई से मुलाकातों में तिजारत, तवानाई, कनेक्टिविटी, साइबर सिक्योरिटी पर बातचीत की गई। मॉस्को के मारूफ थिंक टैंक की जानिब से तारिक फातमी ने खिताब भी किया। पाकिस्तान और रूस के दरमियान तवानाई ताउन के मजीद इम्कानात पर जोर दिया गया। वज़ीर तवानाई रूस ने कहा कि रूस पाकिस्तान को ट्रांजिट हब बनाने के इम्कानात से पुरुमीद है। तारिक फातमी ने जनूबी एशिया की सूरत हाल पर रूसी क़यादत को ब्रीफिंग दी। इंडस वाटर ट्रीटी को भारत की जानिब से मुअत्तल करने पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश। रूसी सदर के सीनियर मुशीर यूरी ओशकोफ ने मुलाकात की है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर भी रूसी हुकाम को एतमाद में लिया गया। रूस ने भी मोदी को धुतकार दिया है। पाकिस्तानी वफ्द ने रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ से मुलाकात की। भारतीय वफ्द सिर्फ रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा आंद्रे रोडिनको से मुलाकात कर सका। भारतीय प्रोफेसर अशोक स्वैन की शदीद तनकीद। एक्स पर लिखा कि पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी वफ्द को जितना प्रोटोकॉल मिला इससे रूस को तरजीह और मुमकिन तौर पर भारत और रूस के दरमियान कशीदगी का इशारा मिलता है। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। सिफारती मैदान में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। भारत का झूठा प्रोपेगेंडा नाकाम। एक बार फिर भारत को सुबकी का सामना। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की 15 रुकनी इंसदादी दहशतगर्दी कमेटी में पाकिस्तान को नायब सदर मुंतखब कर लिया गया। इस कामयाबी से भारत का वो बयानिया कि पाकिस्तान दहशतगर्दों का सहूलतकार है सिफारती तौर पर मुस्तरद हो गया। पाकिस्तान तालिबान पर पाबंदियों से मुतालिक कमेटी की सदारत भी करेगा। उसूली तौर पर जब दो ताकतें आमने सामने हों तो मुज़ाकरात होते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं बानी पीटीआई समझते हैं कि इनके पास बहुत बड़ी ताकत है। बानी पीटीआई अब रास्ते बंद होते देखकर डिप्रेशन का शिकार हैं। इनके जहन में है कि इनके पास इतनी ताकत है किसी को भी मलिया मेट कर सकते हैं। बानी समझते हैं ताकत के जोर पर बड़ी ताकत से टक्कर ले सकते हैं। 70 साल तारीख को मलिया मेट कर सकते हैं। वो जो भी समझें लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इनका सामना नहीं दे रहे और साथ नहीं दे रहे। बानी पीटीआई अब बोखलाहट की आखिरी
حد تک پہنچ چکے ہیں۔ پی ٹی آئی مذاکراتی ٹیم 2 باتیں کرنے کے بعد بانی سے ملاقات کے بعد جواب دینے کا کہہ دیتے ہیں۔ آصف زرداری کا کہنا تھا کہ جیل سوا سال کے لیے نہیں ہوتی۔ ہماری سیاسی کمیٹی احتجاج کے حوالے سے لائحہ عمل طے کرے گی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو۔ میرے خلاف کیس میں اسپیکر نے اپنا مائنڈ استعمال نہیں کیا، مجھے زیادہ سے زیادہ نااہل کریں گے اور کیا کر سکتے ہیں؟ مجھے نااہل کریں، دوبارہ الیکشن کرانے کو تیار ہوں، الیکشن کے لیے ہر وقت تیار ہیں، ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ الیکشن میں میرے حلقے کے تمام عہدیداران کو گرفتار کیا ہوا تھا، الیکشن کے دوران اپنی مہم نہیں چلا سکا، بغیر الیکشن مہم چلائے 82,000 ووٹ سے الیکشن جیتا۔ اطلاعات ہیں بانی نے اہم شخصیت کی PTI میں شمولیت کی منظوری دے دی۔ فیصل چودھری کہتے ہیں کہ کافی لوگوں کے خامخواہ گھبرانے کا وقت ہوا چاہتا ہے، بانی کی منظوری کے بعد معاملات بہتر ہوں گے۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قتل کے الزام میں گرفتار عمر حیات کی شناخت پریڈ کی پولیس استدعا منظور۔ اسلام آباد کے ڈیوٹی مجسٹریٹ نے ملزم کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ ثنا یوسف قتل کیس کی تحقیقات میں اہم انکشافات بھی سامنے آ گئے۔ عمر حیات رینٹ کی گاڑی پر فیصل آباد سے اسلام آباد پہنچا تھا، ملزم رینٹ پر فارچونر گاڑی ساتھ لایا، گاڑی کا رینٹ بھی ادا نہیں کیا۔ رینٹ اے کار کا مالک بھی گرفتاری کے بعد پیسے لینے پہنچ گیا۔ گرفتاری کے وقت ملزم کی جیب سے صرف چند 100 روپے نکلے۔ ملزم خود کو لینڈ لارڈ کا بیٹا بتاتا تھا، جبکہ اس کا والد 16 گریڈ کا ریٹائرڈ ملازم ہے۔ ملزم ثنا کی سالگرہ پر کیک اور تحائف لے کر آیا تو اس نے ملنے سے انکار کر دیا۔ ملزم نے بیان دیا کہ ثنا یوسف کے نہ ملنے کا رنج تھا۔ ثنا یوسف کے قاتل کو 20 گھنٹے میں گرفتار کر لیا، دونوں ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ قاتل ثنا یوسف کا کنٹینٹ رائٹر بھی تھا۔ ثنا کی سالگرہ کے موقع پر اس سے ملنے آیا تھا۔ SSP آپریشنز محمد شعیب خان کی ABN نیوز کے پروگرام صبح کی سوچ میں گفتگو، کہا 103 پرائیویٹ کیمروں کو دیکھ کر شواہد اکٹھے کیے۔ شعیب خان نے کہا کہ اگر کوئی آپ کو بار بار تنگ کرے تو پولیس کو لازمی آگاہ کریں، کسی بھی فورم پر شکایت درج۔ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی پر سیاسی پیش رفت، وزیر اعظم نے اپوزیشن سے مشاورت کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم نے اپوزیشن لیڈر کے نام خط میں کہا چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی مدت ملازمت 26 جنوری کو ختم ہو چکی، تینوں نے آئین کے آرٹیکل 215 کے تحت اپنی ذمہ داریاں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ آرٹیکل 218 کے تحت ناموں کی تجاویز پارلیمانی کمیٹی کو بھیجی جانی چاہیے۔ تقرری کے لیے آپ کو ملاقات کی دعوت دیتا ہوں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے چیف الیکشن کمشنر کے تقرر پر مشاورت کے لیے خط بھیجا۔ تحریک انصاف چیف الیکشن کمشنر اور 2 ارکان کے تقرر پر مشاورت کے لیے تیار ہے۔ حکومت کو سپورٹ ضرور کرتے ہیں، اس کے اتحادی نہیں۔ رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری کی ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو، کہا ہم پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، پیپلز پارٹی چاہتی ہے الیکشن کمیشن کے کام میں کوئی مداخلت نہ کرے، چاہتے ہیں پاکستان میں شفاف الیکشن کا نظام وجود میں آنا چاہیے۔ راجہ پرویز اشرف پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں۔ راجہ پرویز اشرف نے بھی حالیہ ضمنی الیکشن کے بارے میں سوال اٹھائے۔ نون لیگ کی جانب سے ہم پر تنقید کی جاتی ہے جو افسوسناک ہے۔ سنبھڑیال الیکشن کو نہیں مانتے، بدترین دھاندلی ہوئی۔ PTI کے سیکریٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کی عالیہ حمزہ کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا پولیس نے تحریک انصاف کے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالا۔ الیکشن میں پولیس کو رکاوٹ کی اجازت نہیں ہوتی، جو فسطائیت غنڈہ گردی پنجاب حکومت نے کی اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ الیکشن نہیں تھا کیونکہ انتخابات شفاف عمل کا نام ہے۔ ووٹنگ میں دھاندلی ہوئی اور بیلٹ باکسز بھرے گئے۔ الیکشن میں کسی طریقہ کار پر عمل نہیں کیا گیا، جہاں 1300 ووٹ تھے وہاں 1400 ووٹ کاسٹ ہو گئے۔ یہ الیکشن نہیں تھا بلکہ بنا بنایا ڈرامہ تھا۔ پہلے امیدوار نے فارم 47 پر 58,000 ووٹ لیے تھے۔ ضمنی انتخابات میں کم ٹرن آؤٹ کے باوجود ووٹ 78 پر پڑ گئے۔ PTI کو سنبھڑیال میں ذلت آمیز شکست ہوئی۔ 39,000 ووٹوں کی لیڈ کے بعد دھاندلی کا الزام شرمناک ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظما بخاری کی شیخ وقاص اکرم کی پریس کانفرنس پر رد عمل، کہا 121 پولنگ ایجنٹس میں سے 116 نے شفاف ووٹنگ کی تصدیق کی۔ نون لیگ کا ووٹ 41 سے بڑھ کر 69% ہو گیا ہے، جبکہ PTI کا ووٹ 35 سے گھٹ کر 29% رہ گیا۔ فافن رپورٹ نام نہاد دانشوروں کے لیے کافی ہے، شکست تسلیم کرنے کے بجائے الزام تراشی PTI کی عادت ہے۔ سنبھڑیال کے عوام نے ریاست مخالف بیانیہ مسترد کر دیا۔ پنجاب اب مریم نواز کی خدمت کی سیاست کو ووٹ دیتا ہے۔ یہ نشست ہمیشہ نون لیگ کی رہی اور ناقابل شکست رہی۔
पंजाब में बजट के बाद नए बल्दियाती एक्ट 2025 को असेंबली से मंजूर कराने का फैसला। मुजवजा लोकल गवर्नमेंट एक्ट में ज़रूरी तरामीम पर भी इत्तेफाक हो गया। पंजाब हुकूमत ने गुज़िश्ता माह पंजाब असेंबली में नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट पेश किया था। ज़राए के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट एक्ट में डिप्टी कमिश्नर्स के इख्तियारात कम कर दिए जाएंगे। हुकूमत ने आमादगी जाहिर कर दी। यूनियन काउंसलर्स के फंड्स में इजाफे समेत काउंसलर्स को बाइख्तियार बनाने पर इत्तेफाक किया गया। बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद के लिए फंड्स को भी आइंदा माली साल में रखने की मनसूबाबंदी कर ली गई। इलेक्शन कमीशन नए बल्दियाती एक्ट के तहत हद बंदी और हल्का बंदी को यकीनी बनाएगा। बल्दियाती इलेक्शन हर सूरत में जमाती बुनियादों पर ही होगा। यूनियन काउंसिल से लेकर तहसील काउंसिल तक बल्दियाती नुमाइंदे बाइख्तियार होंगे। सूबाई वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक का कहना है कि मेयर्स का चुनाव शो ऑफ हैंड से होगा। अपोजिशन लीडर ने स्पीकर कौमी असम्बली से रेफरेंस पर वजाहत मांग ली। रेफरेंस भेजने की कानूनी बुनियाद, तस्दीक शुदा कॉपी और कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब। उमर अयूब ने ख़त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरे खिलाफ ना अहली रेफरेंस में कोई जवाज़ फराहम नहीं किया गया। रेफरेंस की कार्रवाई आइनी तकाज़ों और इंसाफ के उसूलों के खिलाफ है। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ मवाद शेयर करने पर कार्रवाई। अली मकान, सनम जावेद और फलक जावेद को नोटिस जारी। नेशनल साइबर क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने तीनों खवातीन को आज लाहौर ऑफिस तलब किया है। ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। आइंदा माली साल के बजट में वजारत सेहत के मनसूबों की तफसीलात सामने आ गई। 15 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक बजट में 21 जारी मनसूबे शामिल, कोई नया प्रोग्राम मौजूद नहीं। कायद-ए-आज़म हेल्थ टावर के लिए महज 5 अरब, वज़ीर-ए-आज़म नेशनल प्रोग्राम बराए ज़ाबतीज़ के लिए 80 करोड़, प्रोग्राम बराए हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन के लिए 1 अरब। इस्लामाबाद में कैंसर अस्पताल के क़याम के लिए 1 करोड़ 70 लाख मुख्तस। इस्लामाबाद में अस्पताल के लिए 20 करोड़, 4 बुनियादी सेहत मराकज़ के लिए 36 करोड़, इंटीग्रेटेड डिजीज़ सर्वेलेंस एंड रिस्पॉन्स सिस्टम के लिए मुख्तस पैसे। किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अस्पताल के लिए 1 अरब, टीबी, एड्स और मलेरिया की रोकथाम के लिए 20 करोड़ रुपए मुख्तस। बलूचिस्तान में असिस्टेंट कमिश्नर तंब का नामालूम अफराद ने मुबैना तौर पर अगवा कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर हनीफ नोरजई को कोयटा आते हुए अगवा किया गया। कमिश्नर मकरान और ज़िले इंतज़ामिया ने असिस्टेंट कमिश्नर की बाजियाबी के लिए कोशिशें शुरू कर दी। मुकामी अफराद भी हनीफ नौजई की बाजियाबी के लिए मुतहरिक।